हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सूर्य मंदिर ये भारत के तमिलनाडु राज्य में महाबलीपुरम में स्थित है ना। ये 7वीं शताब्दी में पल्लव राजवंश या पल्लव जो शासक थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है वो सूर्य मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में बनवाया गया था। तो फिलहाल तमिलनाडु में स्थित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किसके साम्राज्य में था? जल्दी बताइए। कंटक शोधन ये एक न्यायालय की एक व्यवस्था थी। तो इसका जो प्रचलन था वो किसके शासनकाल में था? मौर्य। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? बढ़िया क्वेश्चन से, सिंपल सा क्वेश्चन से। सबसे पुराने वेद की अगर हम बात करें तो कौन सा वेद है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ऋग्वेद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति फिल इन द ब्लैंक्स पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। किसका उपयोग करके बनाई गई थी? कांसे का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वास्को डे गामा किस वर्ष कालीकट यानी कि कोझिकोड में आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1498 में। ठीक है। अगर पूरा डीपली बात करें तो वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट तट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्र मार्ग की खोज भी की थी, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है। और वास्को डी गामा जब भारत आया था तो आगमन पर पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का शुभारंभ भी हुआ था। और वहां पर कालीकट के तत्कालीन जो शासक थे जमेरिन, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत भी किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? वीडी सावरकर ने दी थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किसने लंदन में विलियम हट कर्जन बाइली की हत्या की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मदन लाल ढींगरा। वर्ष 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में विलियम हट कर्जन बाइली की हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटन विले जेल में फांसी भी दी गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात करते तो सी राजगोपालाचारी हो जाते। तो दोनों में केवल एक शब्द का फर्क है, भारतीय का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? ईरान देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी फिल इन द ब्लैंक्स के बराबर होगी। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी 30 डिग्री के बराबर होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। एशिया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। और सबसे पहले असम में लागू हुआ था, और सबसे एंड में जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका जम्मू कश्मीर में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। स्थापना 1935 और नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक
जो नया प्रतीक इस तरीके से है रुपए का, ठीक है। इसका डिजाइन किसने बनाया था? एक कॉन्टेस्ट हुआ था, ठीक है, उदय कुमार ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? योजना आयोग, जो कि प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग है, 1950 में किया गया था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करती है? तो सही आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश है। लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की सीटें कितनी? 31, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा है पूरे देश में। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, कब से? अपने पद ग्रहण करने के दिन से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यवस्थित है? कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 50 36 से लेके 51 के बीच आ रहा है, और 36 से लेके 51 के बीच किसका वर्णन है? राज्य के नीति निहित तत्वों का। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम समवर्ती सूची। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं सर? समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम की बात हो रही है, तो वर्ष में 2 बार, यानी कि 6 महीने के अंतराल में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होगा सीधा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तरल अवस्था में पाई गई धातु कौन सी है, या कौन सी है? पारा। अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। पहला ऑप्शन करेक्ट। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा प्यारे दोस्तों? परोक्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विकल्पों में से कौन सा गलत है ये आपको बताना है, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे की सोचने वाले को हम अग्रगामी बोलते हैं। आगे की सोचने वाले, आगे चलने वाले को बोलते हैं अग्रगामी, या आगे गमन करने वाले को बोलते हैं अग्रगामी, है ना। यहाँ तो आगे की सोच रखने वाले के लिए बात हो रही है, तो आगे की सोच रखने वाले के लिए अग्रसोची होता है, ना कि अग्रगामी। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इंदिवर। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।